वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स फॉर मी। आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 4 का वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 बेस्ड है दो लॉज पर। फर्स्ट लॉ है इफ x इंटू वाई टू द पावर m इज देयर वी कैन राइट इट एज x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। अगर मल्टीप्लिकेशन में और होल पावर में लिखा हुआ है तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा लॉ डिवीजन में x डिवाइडेड बाय y होल टू द पावर m है तो उसको x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 टू द पावर -4 को डेनोमिनेटर में लिखा गया है तो 5 टू द पावर 4 हो गया है, रेसिप्रोकल हुआ है मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन साइन, तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। 4 टू द पावर 5 एज इट इज़ न्यूमरेटर में लिखा गया है। ये दोनों लॉज इसमें नहीं है, इससे पीछे वाले लॉज यूज़ हुए हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पर 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256 और 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। दिस विल बी योर आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर। उसी तरह सेकेंड नंबर का बात करेंगे। सेकेंड नंबर किस फॉर्म में है? x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m के फॉर्म में है। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, दैट मीन्स x इंटू वाई टू द पावर m। तो उस फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग होल टू द पावर m के फॉर्म में। 2 इंटू -1/3 होल टू द पावर 2 लिखते हैं इसको। फर्दर इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू -1 इज -2 एंड 1 यहाँ छिपा हुआ 1 इंटू 3 इज 3 होल टू द पावर 2। इसको लिखा जा सकता है -2/3 इंटू -2/3। ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 इज 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9। 4/9 इज द आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसी तरह का है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। एक साथ लिख देंगे हम लोग -2/3 इंटू -3/5 होल टू द पावर 3 लिख देंगे। ये फर्दर हो जाएगा 3 से -3 -1 टाइम में कैंसिल हो गया। अब -1 इंटू -2 इंटू -1 2 हो गया और 1 इंटू 5 5 हो गया। टू द पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। 3 पावर है इसलिए 3 टाइम्स इसको लिख दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 8 अपॉन 5 5 25 5 125 8 अपॉन 125 इज द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। ना हम लोग फोर्थ नंबर देखेंगे। यहाँ भी पावर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई टू द पावर m के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 2/5 होल टू द पावर -2 लिख सकते हैं इसको। फर्दर इसको लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 5 इंटू 1 इज़ 5 होल टू द पावर -2 है। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 बन गया, 1/5 बन गया, 5/1 दैट इज़ 5 टू द पावर 2 हो गया। इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 इज द आंसर ऑफ फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ नंबर। पावर इक्वल है तो कैसे लिखा जा सकता है इसको? -5/6 डिवीजन साइन -7/6 होल टू द पावर 4। 1 टाइम 4 लिखेंगे, होल का पावर लिख देंगे क्योंकि दोनों में इक्वल पावर्स है। ये क्या हो जाएगा? -5/6 इंटू 6/-7। क्यों हुआ? क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में साइन किया तो बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। टू द पावर 4, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम में। -5 इंटू 1 इज़ -5, 1 इंटू -7 इज़ -7 होल टू द पावर 4। इसको लिखा जा सकता है -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स और 7 भी 4 टाइम्स लिखा जा सकता है।
मैंने रफ में मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना आ रहा है 625/2401। ये आंसर हो गया आपका 5th नंबर का। 6th नंबर देखेंगे। 6th नंबर में उसी तरह पावर्स इक्वल है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के होल टू द पावर, जो है पावर क्या है -5, तो -5 लिख देंगे। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से -3 कैंसिल आउट हो रहा है -1 टाइम में, 2 से -2 कैंसिल आउट हो रहा है -1 टाइम में। ये क्या हो गया, -1 × -1 इज़ 1, 1/1 इज़ 1, 1 to the power -5, 1 to the power -5, 1 to the power एनी पावर, 0 रहे, 1 रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट वन, 6th नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × -4 to the power होल टू द पावर 2, फर्स्ट लॉ के फॉर्म में आ रहा है, इज इक्वल टू -12 to the power 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये -12 हो जाएगा, -12 to the power 2 इज इक्वल टू -12 to the power 2x। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस से हमें पावर इक्वल होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो 2x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम में, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर को लिखा जा सकता है -3/2 to the power 2 होल टू द पावर 3। इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि पिछले वर्कशीट में हम लोग पढ़े थे x to the power m to the power n रहेगा तो m × n हो जाता है, तो 2 × 3 क्या हो रहा है 6 हो रहा है। पावर्स को इक्वल करने के लिए ऐसा हम लोग किए हैं। 4/9 to the power 3। फर्दर जो आगे लिखा हुआ उसको नोट डाउन कर देंगे एज इट इज। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -3/2 to the -3 का पावर 2 कितना हो गया, 3 × 3 = 9, -3 and -3 is 9 and 2 × 2 is 4 होल टू द पावर 3 × 4/9 to the power 3 इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x। अब इसको लिखा जा सकता है 9/4 × 4/9 होल टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, फर्स्ट लॉ के फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम में, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम में, ये आ गया 1 to the power 3 इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर 3 इज 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1/2 to the power 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर टू द पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू 1/2 to the power 3x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बेसिस हम लोगों को इक्वल करना है, तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 3x हो गया, सो x इज इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। 3/0 इज 0, सो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर को लिखा जा सकता है 4/5 डिवाइडेड बाय -4/5 टू द पावर होल टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 to the power 3x लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5 × 5/-4 हो जाएगा, बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ है तो होल टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 to the power 3x हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -1 टाइम में, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, ये आ गया 1/-1 दैट इज -1। 1 × 1 इज 1, 1 × -1 इज -1, ये -1 ही होगा। टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 to the power 3x। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं -1 to the power 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो रेसिप्रोकल किया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गया, इज इक्वल टू 1 to the power 3x। अब इसको फर्दर लिखेंगे -1 का पावर 2 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 to the power 3x। इसको लिख सकते हैं 1 to the power 1 इज इक्वल टू 1 to the power 3x। बेसिस से हमें पावर इक्वल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा
1/3, 3 को डिनोमिनेटर में कर देंगे 1/3। ये आंसर आपके बुक में दिया हुआ है 1/3, लेकिन इसका ढेर सारा आंसर हो सकता है। अगर यहाँ हम लोग 0 पुट करें तो x का वैल्यू 0 भी आ सकता है। अगर 2 पुट कर दें तो 2/3 आ जाएगा x का वैल्यू। तो ढेर सारा आंसर्स हो सकता है इसके अलावा भी। तो वेरिइंग आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्टिकुलरली। अब हम लोग 4th नंबर का बात करेंगे। 4th नंबर को लिखा जा सकता है 9/4 × 8/9 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 to the power 6x लिखा जा सकता है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 2 to the power 3 इज इक्वल टू 2 to the power 6x। अब फर्दर बेसिस सेम है इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, 6x का वैल्यू 3 हो जाएगा और x का वैल्यू 3/6 हो जाएगा। 3 से 6 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर्स ऑफ 4th नंबर। 5th और लास्ट में देखेंगे हम लोग 15/4 डिवाइडेड बाय 5/4 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। इसको इज इक्वल टू 3 to the power x लिखा जा सकता है सेकेंड लॉ के बेसिस पर। ये हो जाएगा 15/4 इंटू 4/5 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 to the power x। क्यों, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन किए, बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। 5 से 15 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल हो गया। क्या आ गया ये 3 to the power 3 इज इक्वल टू 3 to the power x। बेसिस सेम, पावर इक्वल हो गया, 3 इज इक्वल टू x हो गया। सो x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर ऑफ लास्ट वन। दैट्स ऑल। Thank you for watching.